दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख सूचकांकों के बारे में। मतलब विश्व की कुछ प्रमुख संस्थाएं होती हैं जो सूचकांक को निकालती हैं, ठीक है, किसी स्पेशल चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे ये गिविंग है, गिविंग इंडेक्स का मतलब कुछ ऐसे देश जहाँ पे कितनी ज़्यादा लोग दान करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उनकी कुछ थीम होती है, किसी स्पेशल थीम पर प्रमुख संस्थाएं क्या निकालती हैं, कुछ सूचकांक निकालती हैं, कुछ रैंकिंग निकालती हैं और उसमें देखते हैं कि सभी देशों का उसमें कैसा प्रदर्शन है। तो जिस देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन होता है उसको प्रथम स्थान, और उसके हिसाब से दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ऐसे स्थान देते जाते हैं। और उसमें हम देखेंगे कि भारत को उसमें क्या स्थान मिला है। तो इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं, अभी हाल ही में पेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि सबसे अच्छा पासपोर्ट कौन से देश का है, ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे अच्छा पासपोर्ट कौन से देश का सेकंड मीटिंग में आया था, ठीक है, जिसका आंसर जापान था, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये सूचकांक किस चीज़ के लिए निकाला जाता है, कौन सी संस्था निकालती है, ये जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है, ठीक है। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि उस जारी करने वाली संस्था के द्वारा जो सूचकांक जारी किया गया उसमें प्रथम स्थान कौन से देश को मिला है, या इसमें ये पूछ सकते हैं भारत का क्या स्थान था, या अंतिम स्थान भी आ सकता है। लेकिन हमें जो फोकस करना है वो पहले स्थान और भारत के स्थान पर करना है, ठीक है। और जो सूचकांक है उसका नाम क्या है, उसको जारी करने वाली संस्था या देश का क्या नाम है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स इसे जारी करती है चैरिटी एंड फाउंडेशन। नाम क्या है इसका, चैरिटी एंड फाउंडेशन को जारी करती है। इसमें पहला स्थान मिला है इंडोनेशिया का, और भारत में इसमें 14वां स्थान मिला है, यानी भारत को 14 नंबर मिला है, ठीक है। कौन सा सूचकांक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, यानी दान के मामले में भारत का स्थान 14वां है, ठीक है। इस इंडेक्स के अनुसार आप ऐसा समझें कि ये सब एक्चुअल में भारत के साथ है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की इंडेक्स है, ठीक है। हर संस्था का हर उसका अपना अपना इंडेक्स का जारी करने का तरीका होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम नहीं जाएंगे, बस महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि ये संस्था क्या चीज़ जारी कर रही है, इसमें भारत का क्या स्थान है, ठीक है। ये सब चीज़ पढ़ेंगे। अगला है वर्ल्ड निवेश इंडेक्स। निवेश का मतलब कोई भी देश में कितना निवेश बाहर से आ रहा है, मतलब उसमें इन्वेस्ट कितना किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें उसे जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है, इसे बोलते हैं अंकटाड, ठीक है, UNCTAD, अंकटाड बोलते हैं। और उसमें पहला स्थान मिला है अमेरिका को, भारत को मिला है, ठीक है, 5वां स्थान, ठीक है। तो भारत 5वें नंबर पर है निवेश के मामले में, ठीक है, यानी भारत में निवेश 5वें स्थान पर होता है पूरे विश्व में, ठीक है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, बौद्धिक का मतलब बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी आपकी बौद्धिक संपदा के मामले में आपका देश कैसा है, ठीक है। इसे जारी करती है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। जैसे इंडियन की चैम्बर ऑफ कॉमर्स होती है, ठीक है, इसी प्रकार अमेरिका में भी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होती है, ठीक है। तो एक प्रकार की इकोनॉमी को संभालने वाली जो प्रमुख संस्थान होती है उनकी एक संस्था होती है, ठीक है। इसमें पहला स्थान अमेरिका को मिला है, भारत को 40वां स्थान मिला है, ठीक है। अगली है ग्लोबल फायर पावर। ग्लोबल फायर पावर, फायर से आप समझ सकते हैं कि यानी कौन सा देश यानी युद्ध के मामले में कैसी स्थिति, उस देश की तैयारी कैसी है, उसके पास संसाधन कितने हैं, तोप वगैरह, गन वगैरह, सैनिक वगैरह, ठीक है। तो फायर पावर इंडेक्स में इसे जारी करती है, ठीक है, GWF, ठीक है, GWF, ठीक है, GFP जारी करता है, सॉरी, GFP जारी करती है। और इसमें स्थान मिला है पहला अमेरिका को। ऑब्वियस बात है, अमेरिका इसमें इस समय पावर में पहले नंबर पर, ठीक है, ग्लोबल फायर में, ठीक है। और भारत को स्थान चौथा मिला है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला विश्व प्रेस स्वतंत्रता, यानी आपके यहाँ पर प्रेस कितनी स्वतंत्र है, कितनी ज़्यादा आज़ादी है किसी भी देश में मीडिया की, ठीक है। तो मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में ध्यान रखना है, इसको जारी करता है बहुत ही प्रमुख संस्थान है, इसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कितना अच्छा नाम है उसका, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, यानी बॉर्डर नहीं होता है रिपोर्टर के लिए, ठीक है। तो उसको संस्था जो जारी करती है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, ध्यान रखना, ये बॉर्डर लिखा हुआ है। और उसमें पहला नंबर है नॉर्वे का, और भारत को उसमें 142वां स्थान मिला है, यानी काफ़ी पीछे है भारत रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता, ठीक है, सूचकांक में। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप, यानी जेंडर गैप का मतलब है कि लिंग असमानता हमारे देश में कितनी है, लिंग समानताएं कितनी है, यानी हमारे यहाँ पर स्त्री पुरुष में भेदभाव कितना है, ठीक है, इसके मामले में देखा जाता है। तो ठीक है, इसे जारी करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक संस्थान जारी करता है, ठीक है, मंच। और इसमें पहला स्थान मिला है आइसलैंड को, ठीक है, आइसलैंड को। और भारत को स्थान 140वां मिला, यानी भारत इसमें भी काफ़ी पीछे है। अगला वैश्विक शांति सूचकांक, यानी कहाँ पे शांति कितनी है, ठीक है, इसे जारी करती है IFEP, ठीक है। और इसमें पहला स्थान वापस आइसलैंड को। अब ऐसा करते हैं कि शांति के मामले में आइसलैंड काफ़ी ठंडा देश है, हम यहाँ शांति रखना, ठीक है। तो पहले नंबर पर आइसलैंड पड़ेगा, और भारत को स्थान मिला है इसमें 135वां, ठीक है। तो भारत में यहाँ पे शांति भी नहीं है। अगला जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि देश में जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उससे कितना प्रभाव पड़ रहा है, उसका प्रदर्शन कैसा है देश का, ठीक है। तो ध्यान रखना है जलवायु परिवर्तन में प्रदर्शन कैसा रहा है, ठीक है। इसमें इसे जारी करती है जर्मन वॉच। और ध्यान रखना है इसमें प्रथम स्थान किसी भी देश को नहीं मिला है, क्योंकि किसी भी देश ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। ध्यान रखना है इसमें जलवायु परिवर्तन
प्रदर्शन बोलेंगे इसे, ठीक है। प्रदर्शन किसका अच्छा रहा है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, यानी जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, यानी प्रदूषण हो रहा है, इस सब चीज़ों को रोकने के लिए कौन से देश का अच्छा योगदान है। तो ध्यान रखना है, पहला और दूसरा और तीसरा किसी देश को नहीं दिया गया है, क्योंकि कोई भी देश इस समय विश्व में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है, ठीक है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। और भारत को इसमें 10वां स्थान मिला है। देखा जाए तो इसमें भारत को संतोषजनक स्थिति है, ठीक है। अगला आपको ध्यान रखना है विश्व प्रसन्नता सूचकांक, यानी प्रसन्न यानी हैप्पीनेस बोलते हैं इसे, यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान ध्यान रखना है 139वां, यानी भारत यहाँ दुखी देश मालूम पड़ रहा है। और पहला स्थान मिला है फिनलैंड को, ठीक है, और जारी करती है UNSOS, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो देश प्रथम स्थान पर हैं वो आपको पश्चिमी देश मिलेंगे, यूरोपीय देश मिलेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अमेरिका, नॉर्वे, आइसलैंड, ठीक है, ये ऐसी कंट्री मिलेंगे, ठीक। और भारत के आप रैंक देख सकते हैं बार बार। इसमें जो महत्वपूर्ण है आपको याद रखने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण आप ध्यान रखेंगे जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान 10वां है, पैतृक सूचकांक, जेंडर गैप, ठीक है, ये अभी ग्लोबल फायर पावर, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, विश्व निवेश इंडेक्स और बर्ड गिविंग इंडेक्स, ठीक है। धन्यवाद।